आज बात करेंगे ऐसे ही महान लोगों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी विफलता से एक कदम आगे जाकर जीवन की सबसे बड़ी सफलता हासिल की। 2010 में अर्जुना अवार्ड प्राप्त संदीप सिंह जब अपने कैरियर की पीक पर थे तब एक एक्सीडेंट में उनके पैरों पर गोली लग गई। जख्म इतने गहरे थे कि वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो चुके थे। इस घटना के बाद वो 2 साल तक व्हीलचेयर पर रहे। रविंद्र जडेजा ये अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं। इन्होंने गोल्डन बॉल भी जीता है 2013 में। रविंद्र जडेजा ये एक कमरे के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। बचपन से ही इनका सपना एक महान क्रिकेटर बनने का था, लेकिन हमेशा इनके सपने के सामने गरीबी आती रही। 17 साल की उम्र में जब इन्होंने अपनी माँ को खो दिया, ये फैसला कर चुके थे कि ये सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन इनकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि इनको एक क्रिकेटर बनना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर इन्होंने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। स्मृति ईरानी टीवी सेलिब्रिटी एंड पॉलिटिशियन, इन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन इनकी प्रसिद्धि के पीछे एक बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इन्होंने 16 साल की उम्र में ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। वो मुंबई आई एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन अपने खर्चे ना चला पाने के कारण उन्होंने मुंबई में मैकडोनाल्ड में एक वेट्रेस की नौकरी शुरू कर दी। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख, आज इनके दौड़ने की स्फूर्ति के बारे में हमारे भारत में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं जानता। इनका बचपन बड़ा ही बुरा दौर से गुजरा। वो बहुत छोटे थे जब उनकी आंखों के सामने उनके परिवार की हत्या कर दी गई। वो बेघर हो गए थे। ऐसे हालातों में उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन चलाने के लिए उनके पास और कोई साधन नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे आए और आज वो दी मिल्खा सिंह हैं। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर, आज भारत में सबसे यंग अरबपतियों में इनकी गिनती होती है। विजय शेखर शर्मा अपने हिंदी मीडियम स्कूल में टॉपर थे, पर ग्रेजुएशन के दौरान उन्हें इंग्लिश बोलने और लिखने में बहुत परेशानी होने लगी। इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी और अपना स्टार्टअप शुरू किया। बदकिस्मती से स्टार्टअप चला नहीं, उनका बिजनेस ठप हो गया और 2005 में वो बैंकक्रप्ट हो गए। इतनी बुरी अवस्था थी कि खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन बुरी परिस्थितियों से उन्होंने डरना नहीं, लड़ना सीखा और आज मात्र 43 साल की उम्र में वो भारत के अरबपतियों में से एक है। पैट्रिशिया नारायण संदीपा फूड चेन की मालकिन, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार उनके एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट पति ने उन्हें और उनके 2 बच्चों को छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल हालातों में उन्होंने घर से ही स्नैक्स बेचकर अपना गुजारा किया। वो कई कैंटीन्स में काम करने लगी। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से ठेले से की और आज वो संदीपा फूड चेन की मालकिन है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन्हें कौन नहीं जानता, बेमिसाल एक्टर, नेशनल फिल्म अवार्ड तक ये जीत चुके हैं। जितनी बेमिसाल इनकी एक्टिंग है, उतना ही बेमिसाल इनका संघर्ष भी था। अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और ये दिल्ली आ गए। लेकिन पैसों की कमी ने इनको बुरी तरह से परेशान कर दिया और ये वॉचमैन की नौकरी करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के पिता, इनका नाम ही अपने आप में एक संघर्ष है। इनका बचपन बड़ा ही संघर्षमय था, लेकिन कहते हैं ना, बिना चोट के सोना कभी खरा नहीं होता। दलित परिवार से होने के कारण वो लोगों से छुआछूत, लोगों से दूर रखना, ऐसे कई सारे क्राइम्स के शिकार थे। बचपन में उन्हें कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, यहाँ तक कि टीचर उनकी कॉपी तक को नहीं छूते थे। शहंशाह बॉलीवुड अमिताभ बच्चन, इन्हें भी विफलता के दौर से गुजरना पड़ा। साल 2000 में ये बैंकक्रप्ट हो चुके थे। न मूवी थी, न पैसा, न बिजनेस। अपने एक्टर बनने के सपने को लेकर जब ये मुंबई आए तो इन्होंने कई रातें बेंच पर सोकर गुजारी थी। सारी विफलताओं से लड़कर जो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करिए और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।